Hello everyone, welcome to TET and CTET Cracker channel. Today in this video, we shall discuss an important topic of English grammar, that is voice. Right? वॉइस का इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उसको आप देखिए, उसके बाद ये वीडियो को देखिएगा ताकि आपको सारे कुछ अच्छी तरह से समझ में आए। राइट? तो इस वीडियो में आज हम लोग वॉइस चेंज करने के लिए सीखेंगे, वो भी किस टेंस का आज हम वॉइस चेंज करने के लिए सीखेंगे। तो आज हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में समझेंगे कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अंदर जो सेंटेंसेस होता है एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में कैसे उसको चेंज किया जाता है। राइट? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो होगा। इसमें आपको डिफरेंट तरह का जो ये सेंटेंस होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है? और उसको आप कैसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस देखिए, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में अगर सेंटेंस है तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। राइट? अब मैं पहले वीडियो में ही बता चुकी हूँ कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। राइट स्टूडेंट्स? तो देखिए, आई एट अ मैंगो, आई एट अ मैंगो है तो यहाँ ये क्या है, ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है? आई एट अ मैंगो, यहाँ जो है मैंगो कौन सा वॉइस का सेंटेंस है, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा ये एक्टिव वॉइस है, तो देखिए जिसमें सब्जेक्ट जो है वो खुद एक्टिव होता है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। राइट? अब देखिए इसको हम चेंज कैसे करेंगे। चेंज करने से पहले हम ये पहचान लेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है या नहीं है। राइट? तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में अगर आपको अच्छी नॉलेज है तब तो आप ये अच्छी तरह से समझ लेंगे, अगर नहीं तो चिंता करने की कोई बात नहीं। मैंने टेंस का वीडियो अपलोड की हूँ, आप हमारे चैनल पे जाकर वीडियो देख सकते हैं और आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है? तो देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस के जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, फार्मूला मतलब उसको पहचान हम कैसे सकते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस की कीवर्ड क्या होता है, कौन सी कीवर्ड जो होगी उसको हम देख करके समझ सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस के सेंटेंस है। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब टू का यूज होता है। राइट? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब टू का यूज होता है। कौन सा वर्ब? जो हमारा मेन वर्ब होता है उसका दूसरा फॉर्म का यूज होता है। जैसे आई एट अ मैंगो, यहाँ एट जो है वर्ब टू है। ईट एट ईट, फिर से मैं लिख देती हूँ। देखिए ईट एट और ईटेन होता है। ठीक है? ईट एट, ईटेन, ईटिंग, इट्स होता है। तो ये जो एट का यूज हुआ है ये वर्ब का दूसरा रूप है। राइट? तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पहचानने के सबसे इजी जो तरीका है वो यही तरीका है कि इसमें हम वर्ब का जो मेन वर्ब है उसका दूसरा फॉर्म देखते हैं। ठीक है? तो आई एट अ मैंगो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसका जो सब्जेक्ट है आई और जो ऑब्जेक्ट है मैंगो, ये दोनों अपोजिट हो जाता है। डैट मीन्स
जो हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। और जो हमारा एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है वो हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम देखिए इस तरह से चेंज कर सकते हैं, अ मैंगो वाज ईटेन बाय मी, राइट। उसी तरह से अगर हम दूसरा सेंटेंस को देखें तो हमारा दूसरा सेंटेंस है ही रोट द लेटर्स, राइट। ही रोट द लेटर्स। सबसे पहले यहाँ टेंस को हम पहचानेंगे। यहाँ वर्ब टू का यूज हुआ है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, राइट। अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो इसका ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या बनाएंगे, तो उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। देखिए द लेटर्स, लेटर्स है तो लेटर्स के साथ क्या लगेगा, वेयर लगेगा। अगर लेटर रहता तो वाज हम लगाते। द लेटर्स वेयर रिटेन बाय हिम। ही हमारा क्या था, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था जो कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। ही का हम ऑब्जेक्ट फॉर्म बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, हिम बनेगा, राइट स्टूडेंट्स। अब हम समझते हैं कि हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस। आखिर इस तरह से हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, या तो फिर इसका चेंज करने का रूल क्या होता है। तो देखिए इसका रूल क्या है, इसका रूल क्या है जो हम समझेंगे। फॉर पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म करने के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट, राइट स्टूडेंट्स। आप एक बात यहाँ ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम कोई सेंटेंस का पैसिव फॉर्म करते हैं तो उसमें हमेशा मेन वर्ब का जो होता है थर्ड फॉर्म का यूज होता है, राइट। तो अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं तो क्या स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से अब हम समझेंगे। देखिए द प्यून ओपेंड द गेट, द प्यून ओपेंड द गेट, राइट। यहाँ ओपेंड क्या है, तो ये वर्ब का दूसरा रूप है, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, द गेट है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है और उसी को जब हम पैसिव करते हैं तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। तो देखिए ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, द गेट वाज ओपेंड बाय द प्यून, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है सी वेंट टू अ स्कूल। सी वेंट टू अ स्कूल, ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है, लेकिन इसका वॉइस चेंज नहीं हो सकता है क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट कब बनता है, जब वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है तब हम उसको डायरेक्ट सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ टू अ स्कूल है जो कि ये एक ई ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ये जो है इसको हम वॉइस चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हेल्प्ड यू, आई हेल्प्ड यू। तो यहाँ V2 का यूज हुआ है, हेल्प्ड वर्ब का दूसरा फॉर्म है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है, यू, सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक है। और हेल्प्ड यहाँ क्या है, मेन वर्ब है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमारा पैसिव फॉर्म में सब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यू का सब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है, राइट। तो यू के साथ क्या आएगा, वेयर या वाज, तो यहाँ वेयर आता है। यू वेयर हेल्प्ड, हमेशा किस फॉर्म का यूज करेंगे, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यू वेयर हेल्प्ड वाई,
और आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, तो मी होता है, आई माई मी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पैसिव फॉर्म बनेगा, यू वेयर हेल्प्ड बाय मी, राइट। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, द पुलिस अरेस्टेड हिम। द पुलिस अरेस्टेड हिम, यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो अरेस्टेड है ये वर्ब का दूसरा और तीसरा दोनों फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ हैज या हैड का यूज नहीं है, तो हम इसको समझेंगे कि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, द पुलिस अरेस्टेड हिम, तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, हिम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हिम का पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हिम को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, ही होगा, राइट। और ही के साथ क्या यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब, तो वाज। ही वाज अरेस्टेड। अरेस्टेड जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, इसलिए यहाँ जो है थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। ठीक है, ही वाज अरेस्टेड। अब आप सोच रहे होंगे कि वाई द पुलिस आप क्यों नहीं लिखी, तो आप यहाँ से इस सेंटेंस को आप ध्यान से समझिए कि जब कोई सेंटेंस में उसका ऑब्जेक्ट के बिना ही उसका पूरी सेंस निकल जा रहा है, डैट मीन्स जो पर्सन है उस सेंटेंस को अच्छी तरह से वो समझ जा रहा है, तो उसका ऑब्जेक्ट आप नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप सोचिए कि द पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस उसे पकड़ा, तो ही वाज अरेस्टेड मीन्स वह अरेस्ट हुआ, है ना। तो अरेस्ट कौन कर सकता है, तो अरेस्ट जो है पुलिस ही कर सकता है। तो इस तरह से हम यहाँ ऑटोमेटिक समझ सकते हैं कि यहाँ ही वाज अरेस्टेड, उसे अरेस्टेड किया गया, उसे गिरफ्तार किया गया, तो कौन कर सकता है गिरफ्तार, तो वो है पुलिस कर सकती है। ठीक है, इसलिए यहाँ हम ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जिस पैसिव फॉर्म में अगर ऑब्जेक्ट नेसेसरी है तभी आप ऑब्जेक्ट का यूज कीजिए, अन्यथा आप उसको गैप भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और है, समवन स्टोलन माई पेन। कोई मेरा पेन चुरा लिया, राइट। तो यहाँ माई पेन क्या है, ऑब्जेक्ट है, स्टोलन क्या है, मेन वर्ब है, वर्ब का सेकेंड रूप है, राइट। और समवन जो है यहाँ सब्जेक्ट है। इसको हम पैसिव फॉर्म में करेंगे तो माई पेन जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो माई पेन, और माई पेन के विथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वाज। माई पेन वाज। स्टोलन जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, स्टील, स्टोल, स्टोलन होता है, राइट। तो यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, तो मेरा जो पैसिव फॉर्म होगा माई पेन वाज स्टोलन। और यहाँ बाई समवन नहीं लिखा गया, इसका गैप किया गया, ठीक है, इग्नोर किया गया। क्यों, आप इसका सेंस समझिए। यहाँ कहा जा रहा है किसी ने मेरी कलम चुरा ली, ठीक है। तो यहाँ पैसिव जो फॉर्म है उसमें लिखा है माई पेन वाज स्टोलन, मेरी कलम चुरा लिया, है ना, मेरी कलम जो है चुरा ली। अब मेरी कलम जो है कोई चुराने वाला निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ समवन का यूज आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है सेंस क्लियर हो रहा है कि मेरी कलम जो है किसी ने चुरा ली, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का वॉइस चेंज, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का वॉइस चेंज सीखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस चेंज समझेंगे, राइट। तो देखिए पास्ट इम्परफेक्ट टेंस,
पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का वॉइस चेंज हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसका पैसिव फॉर्म देख लेते हैं कि अगर हमें पैसिव फॉर्म बनाना हो तो उसके लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। राइट, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर का यूज करेंगे, उसके बाद बीइंग का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब थर्ड का यूज करते हैं, उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। राइट, अब हम एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक्टिव जो सेंटेंस है हमारा है ही वाज टीचिंग मी, ही वाज टीचिंग मी, उसने मुझे पढ़ाई थी, है ना, उसने मुझे पढ़ाई थी या उसने मुझे पढ़ाया था। तो यहाँ पर हम समझेंगे पहले कि ये हम कैसे समझेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का है। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस पहचानने के लिए जो कीवर्ड है वो है वाज या वेयर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। राइट, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ही वाज टीचिंग मी, यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है वाज और वर्ब का फोर्थ टर्म का यूज हुआ है, ही वाज टीचिंग मी। अब इसको हमें पैसिव फॉर्म में करना है। तो देखिए जो यहाँ सब्जेक्ट है वो पैसिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा, और जो यहाँ ऑब्जेक्ट है वो पैसिव फॉर्म में सब्जेक्ट हो जाएगा। राइट, तो मी जो ऑब्जेक्ट है, मी का अगर हम सब्जेक्टिव फॉर्म करें तो आई होता है। राइट, तो आई वाज, और यहाँ बीइंग क्यों आया, क्योंकि आई टीचिंग जो है आईएनजी टीच में जो लगा हुआ है, ये जब पैसिव फॉर्म करते हैं तो बीई और उसमें आईएनजी ऐड हो जाता है। राइट, तो इस तरह से पैसिव फॉर्म का जो सेंटेंस होगा वो होगा आई वाज बीइंग टाउट, ये टीच का वर्ब थर्ड है। राइट, आई वाज बीइंग टाउट बाय हिम, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम हुआ। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। दे वेयर कटिंग ट्रीज, वे लोग ट्री काट रहे हैं, काट रहे थे, क्योंकि यहाँ वेयर का यूज है। तो यहाँ पर दे क्या है, सब्जेक्ट है, वेयर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, कटिंग क्या है, मेन वर्ब का फोर्थ टर्म है, और ट्रीज हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ट्रीज वेयर विंग कट, यहाँ कटिंग जो है इसका थर्ड फॉर्म कट होता है। तो ट्रीज वेयर बिंग कट बाय देम। राइट, नेक्स्ट सेंटेंस है ही वाज वॉचिंग देम, ही वाज वॉचिंग देम, ही यहाँ सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, वॉचिंग जो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, और देम हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा। दे के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, वेयर, दे वेयर विंग वॉच्ड, वॉच का ये वर्ब थर्ड है। ठीक है, तो दे वेयर बीइंग वॉच्ड बाय हिम, हिम यहाँ कहाँ से आया, तो हिम जो है ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम हुआ। ठीक है, इस तरह से इसका हम पैसिव फॉर्म में बना सकते हैं, दे वेयर बीइंग वॉच्ड बाय हिम। राइट स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।